भगवानपुर चंदनपुर के ऋषिपाल चौधरी ने दहेज लिए बिना लड़के की शादी की। आपको बता दें कि लंढोरा क्षेत्र के भगवानपुर चंदनपुर निवासी समाज सेवी ऋषिपाल चौधरी ने अपने बेटे की शादी बिना दहेज के 1 रुपए लेकर की, जो इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। ऋषिपाल चौधरी के बेटे शुभम चौधरी की शादी साक्षी चौधरी ग्राम मानकपुर आदमपुर झबरेरा से हुई है, जिसमें उन्होंने लड़की के पिता से पहले ही कह दिया था कि हमें कोई दहेज नहीं चाहिए, हम अपने बेटे की सगाई 1 रुपए लेकर करेंगे और शादी भी साधारण तरीके से करेंगे। आज के इस कलयुग में जहां शादी करना बड़ा मुश्किल हो गया है, वहीं भगवानपुर चंदनपुर में ऋषिपाल चौधरी ने बिना दहेज के अपने बेटे की शादी करके एक मिसाल कायम की है। ऋषिपाल चौधरी ने कहा कि हमें पहल करनी चाहिए, तभी हमारे समाज के लोग इस दहेज जैसी प्रथा से रुकेंगे। उन्होंने कहा कि जिस तरह हमने अपने लड़के की शादी 1 रुपए लेकर बिना दहेज से की है, उसी तरह सभी समाज के लोगों को बिना दहेज की शादी करनी चाहिए। मेरा नाम प्रदीप कुमार, मैं प्रधान नगला दुहेली। सर, आज जो है समाज सेवी जिन्होंने लड़की की शादी करे, तो आप लड़की पक्ष की ओर से? हाँ, मैं लड़की पक्ष का, लड़की का मामा हूँ। सर, क्या कहेंगे, क्योंकि इन्होंने कोई दहेज की मांग आपसे की है? बिना दहेज कोई दहेज की इन्होंने मांग नहीं की। ऋषिपाल जी इसके लिए बधाई के पात्र हैं और समाज में एक अच्छी शुरुआत की है। इनसे पहले भी चंद कोई एक है, और अच्छी बात है कि इस तरह की शादियाँ और समाज को ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी शादियाँ करनी चाहिए, इस तरफ बढ़ना चाहिए हमारा यह है। और सबसे पहले अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए। पढ़े लिखे बच्चे होंगे तो कोई दहेज की ज़रूरत नहीं होगी। और ये ऋषिपाल जी की बहुत समाज के लिए बहुत अच्छी पहल है। इसके लिए उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं, उन्हें, उनके बेटे को और उनके परिवार को। सर, ये ऐसे ही होनी चाहिए और सबको जागरूक होना चाहिए। धीरे धीरे ये पहली शुरुआत है, आहिस्ता आहिस्ता समाज को इस पर बढ़ना चाहिए, सबको जोड़ लगा के। सभी बिरादरी को, सभी धर्म को किस तरह का संदेश देंगे कि जो दहेज है वो दहेज मुक्त जो है यहाँ पर होना चाहिए? क्या कहेंगे? भाई, बेटियों को सबसे पहले तो शिक्षित किया जाए। बेटी बेटे को जब वो शिक्षित होंगे, अपने पैरों पर खड़े होंगे, अपने रोजगार पर खड़े होंगे, तो कोई इस तरह की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सबसे पहले तो शिक्षित करना पड़ेगा बच्चों को। दहेज मुक्त होना चाहिए। बिल्कुल। भाई, पहले तो आपकी मीडिया के माध्यम से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो आप हम लोगों को ये दिखाने का काम कर रहे हैं। हमें ऋषिपाल जी चौधरी साहब के जो कि हमने 1 रुपये का ही शादी की है और इन्होंने हमसे कोई डिमांड नहीं की, कोई मांग नहीं, किसी भी प्रकार का कोई हम पर जोर दबाव नहीं किया। सिर्फ 1 ही रुपये की सगाई हमने की है। और मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि हम पहल कर रहे हैं, ये अभी थोड़ी शुरुआत ही है हमारी, लेकिन इसे हम अधिकतर बढ़ाकर और लेवल पर ले जाना चाहिए कि जिससे भाई सभी अपना बच्चों की शादी अच्छी तरीके से कर लें। तो मेरे हिसाब से तो इन्होंने बहुत अच्छा किया, बहुत बढ़िया किया जी। अपनी कौम को, अपनी बिरादरी को किस तरह का संदेश देंगे ताकि और भी लोग जो है इस प्रथा पर आए? कौम को और बिरादरी को तो मैं सभी को यही कहूँगा कि धीरे धीरे हमें सबको इसी पहल पर चलना चाहिए। देखो, एकदम से तो कोई चीज़ बदल नहीं जाती, लेकिन ये कि धीरे धीरे हमें इसे अपनाना चाहिए। दहेज मुक्त हमें शादी करनी चाहिए और बच्चों को अपनी अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, अच्छे अपने एजुकेटेड होंगे, जॉब लगेगी तो उन्हें कोई दिक्कत ही नहीं है पैसों की। और हम पहले ही अपने बच्चों को पैसे दें अपने से तो बिगड़ेंगे ही और पढ़ने की वजह और इस काम पे। तो यही है, मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा सभी को। और जी सद्दाम भाई, पहले तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, क्योंकि आप मेरे पास आते ही रहते हो और मेरी जनवाणी को लोगों तक पहुंचाते हो, मेरे संदेश को। इसके लिए आपका धन्यवाद। दहेज की ऐसी बात है, ये दहेज का तो बहुत कुप्रथा है। जिसने लड़की दे दी उसने सब कुछ दे दिया। दहेज का तो बिल्कुल ही बंद होना चाहिए। दहेज कुछ नहीं होता। जो बच्चे लायक हैं वो खुद करेंगे, खुद कमाएंगे, खुद खाएंगे, जब भी उन्हें पता लगेगा कि पैसा क्या चीज़ होता है और ये कहाँ से आता है। अगर हम उन्हें दहेज दे के या अपने पैसे इकट्ठा करके एकदम दे देंगे तो वे उसके विरुद्ध चलेंगे, गलत चलेंगे उससे। उन बेटियों को किस तरह? ये तो जब हम पहल करेंगे तो वो भी करेंगे, जब हम ही बढ़ चढ़ कर करेंगे तो वो भी फिर बढ़ चढ़ के ही करेंगे। जब आदमी कहीं ना कहीं से पहल करनी पड़ती है इसकी, तो हमने तो पहल करी है। और भी जगह हुई है, ऐसी बात नहीं, बहुत जगह हो रही है। हमारी बिरादरी में तो बहुत जगह हो रही है, राजस्थान में, हरियाणा में बहुत जगह हो रही है। जब हम पहल करेंगे तो वे भी करेंगे। फिर आदमी, कुछ काम ऐसे होते हैं जो देखम देख करता है आदमी, कि भाई इसने ये दिया मैं ये दूंगा, चाहे क्रेडिट कार्ड काट दूंगा, चाहे किसी से कर्जा लूँगा। पर जब बड़े जो समाज में आगे निकलेंगे
तो उसी तरीके की रीति फैल जाएगी फिर। तो आज आपने अपने बेटे की सगाई की है, क्या दहेज लिया है या नहीं लिया है, किस तरह की है आपने? नहीं, हमने कोई दहेज नहीं लिया, कोई डिमांड नहीं करी। हमने नहीं, हमारी 4 पीढ़ी होगी, हमने किसी से आज तक दहेज की कोई मांग नहीं करी। हमारी 4 पीढ़ी से कोई किसी की कोई मांग नहीं हुई। पहले भी शादी हुई, भतीजे की हुई, कोई मांग नहीं है, कोई दहेज नहीं है। रोकना कैसे हुआ? रोकना तो बस वही है, अपना बच्चे का जोड़ा दे दिया, 1 रुपया दे दिया, उसी से ही रोकना होगा।